हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि जो आप लोग का क्लास नाइन्थ का एग्ज़ाम हुआ है, क्वार्टरली एग्ज़ाम, यानी कि जिसे हम त्रैमासिक परीक्षा बोलते हैं, मैथमेटिक्स का गणित का ये पेपर है जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे क्लास नाइन्थ में पूरे 70 गो। और जो 20 क्वेश्चन जो था आप लोग का 2 नंबर में, जिसमें हम आपको 10 क्वेश्चन बता दिए थे और 10 गो आप लोग का क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम आपको 2 नंबर वाला 10 गो और जो सवाल है आपको बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 11 पढ़ेंगे कि यदि दो आसन कोणों में एक का मान 83 डिग्री है तथा उनकी बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में हो तो दूसरे कोण का मान निकालें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आसन कोण का मतलब होता है दुगो कोण जिसका शीर्ष जो है वह एक ही होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में है, मतलब दो गो, ऐसे मान लीजिए एक रेखा है और एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं और कुछ इस तरह से एक रेखा खींचते हैं, जो कि ये आसन कोण कहलाएगा। दोनों कोण क्या है? आसन कोण। मतलब दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वह क्या है? एक ही है, या एक कॉमन पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम लोग आसन कोण बोलते हैं। क्योंकि ये देख लीजिए एक रेखा है जो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पर हम पिक्चर बना दिए और एक कह रहा है कि 83 डिग्री है, मान लीजिए 83, और ये आपसे पूछ रहा है तो ये मान लीजिए x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं A, O, ये B है और ये मान लेते हैं कि C है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक कोण आपको दिया गया है, दूसरा कोण आपसे पूछ रहा है। तो पहले मान लीजिए, माना कि गौर से देखिएगा AOC जो है वो आप 83 डिग्री मानेंगे, एवं कोण BOC जो है वो आपका कितना डिग्री है? x डिग्री है। ठीक है, और आप जानते हैं कि चूंकि AOB एक रैखिक है, मतलब एक सरल रेखा है। एक क्या है? सरल रेखा है। अगर सरल रेखा होता है तो ये जो टोटल एंगल होगा, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ जो पूरा एंगल होगा वह 180 डिग्री होता है। तो इसलिए लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC या COB बराबर कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। अब जिसमें कि आपको पता है कि AOC का मान दिए हुए था 83 डिग्री और BOC नहीं पता, इसको हम x मान लिए हैं तो x डिग्री लिख देंगे, और बराबर 180 है। सबको डिग्री हटाइए, पहले x का मान निकालिए। तो 180 माइनस 83, यानी कि कह सकते हैं x बराबर आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 97, यानी कि आपका दूसरा जो एंगल है, यानी आपसे पूछ रहा था दूसरा कोण, तो दूसरा जो आप लोग का कोण होगा वो कितना डिग्री होगा? 97 डिग्री होगा। और ये आप लोग का आंसर है। अगर आप इतना बनाए हैं तो आपके खाते में 2 अंक जरूर मिलेगा। 12 नंबर सवाल देखेंगे। कह रहा है x³ + 1 को x+1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो शेषफल निकालने के लिए हम लोग शेषफल प्रमेय का यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो डायरेक्ट इसको भाग भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, px बराबर मान लेते हैं x³ + 1, और आपका भाजक जो दिख रहा है, भाजक यहाँ पे आपका क्या है, गौर से देखिएगा। तो जो भाजक होता है ना, उसको आपको 0 करना होता है। तो भाजक यहाँ x+1 है, उसको 0 के बराबर करिए तो x का मान कितना आएगा? -1। और आपको शेषफल प्रमेय से लिख देना है, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर, ठीक है, शेषफल जो आपका आएगा वह होगा p-1। क्यों? क्योंकि x का मान जितना आएगा उसको आपको इस px में रख देना है। तो रखिए, तो -1 के पावर q और +1, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वाला में मान रखना है। तो रखेंगे -1 का q, तो माइनस से 1 होता है, +1 रहेगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा, यानी आंसर ही आपका क्या आएगा? 0। और इस शेषफल। और दूसरा तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट भाग दे सकते थे, तो चलिए हम आपको भाग भी देकर बता दें। यही राइट साइड में x+1 से भाग देना है x³ + 1 में। ठीक है, तो x से भाग देंगे यानी x² बार लगाएंगे, तो ये दोनों में गुना होता है कुछ इस तरह से। तो ये x³ आएगा प्लस x² आएगा, जब लगाएंगे तो ये माइनस माइनस ही कट जाएगा एगो, और माइनस में x² और प्लस में 1 उतरेगा। ठीक, अब हम -1 से लगाएंगे ताकि हम गुना करें तो आ जाए -x², और माइनस में x आएगा, क्योंकि हम 1 में जब इससे गुना करेंगे और x में इससे गुना करना है। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा। अब x प्लस में है, 1 भी प्लस में है। अब +1 से लगाइएगा, तो 1 से तो आपका x+1 आएगा, क्योंकि x+1 में जब 1 से गुना करेंगे तो x+1, ये माइनस माइनस ही कट जाएगा, दोनों कट गया। देख सकते हैं कि शेष कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका आंसर इस तरह से भी आप भाग देकर बता सकते थे। ठीक है, 13 नंबर सवाल देखिएगा। यदि कोई कोण अपने पूरक कोण का 3/5वां भाग है तो प्रत्येक कोण को दर्शाइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई कोण जो है, माना कि
कोण जो है वह x डिग्री है। x मान लेते हैं कि सबसे पहले कोण कितना है, x डिग्री है। इसका पूरक कोण कितना होगा, तो पूरक कोण का मतलब होता है जोड़ के 90 पूरना चाहिए, तो आप मानेंगे 90 माइनस एक्स। कितना मानेंगे, 90 माइनस एक्स। क्यों 90 माइनस एक्स मानते हैं, इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि कोण ए और कोण बी जोड़ के अगर 90 आ रहा है तो उसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। यही अगर सम पूरक रहता, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यही अगर सप्लीमेंट्री एंगल रहता तो हम 180 लिखते, ठीक है। तो पूरक कोण में हम लोग 90 लिखते हैं और सम पूरक में 180 लिखते हैं। तो पहले मान लिए, अब प्रश्न के अनुसार आप चलिए, प्रश्न से क्या कह रहा था, देखिए प्रश्न से कह रहा है कि यदि कोई कोण अपने पूरक कोण का 3/5 है, तो मान लीजिए ये कोण है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, और अपने पूरक मतलब 90 माइनस एक्स, ये पूरक है, ये वाला जो पूरक है, और ये आपका खुद का कोण है, ठीक। वो किसके भाग के बराबर है, 3/5वें भाग के बराबर है, यानी 3/5वां भाग है, मतलब बराबर कर दिए 3/5। और ये 5 से आपको इधर गुना करना होगा, तो 5x बराबर, इसको गुना करिए तो 9 × 27 माइनस में 3x, दोनों में गुना करना होगा ऐसे। अब इसको इधर लाएंगे, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो 5 + में 3 बराबर हो जाएगा 270। अब ये हो जाएगा 8x बराबर 270। अभी तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए इसको लिख दीजिए 270/8। इसको काट सकते हैं, आधा तो कर ही सकते हैं, 135, और ये हो जाएगा 4। यानी कि आप कह सकते हैं कि x का मान जो आएगा 135/4 1 डिग्री आएगा। ये बटा में ही आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप भाग दीजिएगा 4 से, तो भाग ही दे दीजिए, 4 × 12, 1 बचा, और 4 × 16 नहीं, 4 × 12 फिर से, तो 3 बचा, और 3 पर 0 30 यानी 7, और फिर 7 × 28 यानी 2, 7 × 5 35, मतलब लगभग आपको इतना डिग्री आएगा, 33.75। इसको भाग देंगे तो एक कोण निकल गया। और आपसे क्या पूछ रहा था, प्रत्येक कोण को दर्शाइए, मतलब दूसरा कोण भी आपको निकालना है। तो एक कोण आप समझ गए कि 33.75 डिग्री है, तो दूसरा कोण मतलब वही पूरक कोण हो गया। इसका पूरक कोण मतलब आप कह सकते हैं पूरक कोण इसका कितना हो जाएगा, दूसरा कोण मतलब पूरक कोण जो होगा 90 माइनस एक्स है, मतलब 90 में से आपको इतना घटा देना है 33.75, ठीक। इसको थोड़ा सा घटा के आपको बता दें, 90 मतलब ऐसे दशमलव दे दीजिए, इसमें से आपको घटाना है 33.75, घटाइए तो ये 5, ये 10 में से 7 गया, तो आपका कितना बचेगा, ये 2, क्योंकि हम इसमें से पैसा लिए थे, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2, और ये आपका कितना हो जाएगा 9, ठीक। तो 9 में से 3 घटेगा तो 6, और ये तो आपका ये हो जाएगा 8, 8 में से 3 गया 2, यानी कितना आएगा 26.25, यानी कि आप इसको लिख दे 26, नहीं 26 कैसे आ जाएगा भाई, ये आपका कितना है 8 है, 8 में से 3 घटेगा 5, 56.25 डिग्री, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब हम लोग। अगला सवाल आप लोग क्या कर रहा है, देखिए यही है आपका दूसरा, कि उस कोण का माप निकाले जिसका समपूरक कोण इसके पूरक कोण का तिगुना। इस बार देखिए, इस बार कह रहा है समपूरक कोण की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको माना कि कोण पहले मान लीजिए, माना कि कोण जो है आपका कितना डिग्री है, x डिग्री है, ठीक है। तो इसका पहले पूरक कोण लिखते हैं, तो पूरक कोण जो हो जाएगा, पूरक आपको बताए थे कि 90 में से x घटेगा, ठीक है। और इसका समपूरक भी आपको बता दें, समपूरक कोण अगर लिखेंगे तो ये होना चाहिए 180 माइनस एक्स, क्योंकि जोड़ के 180 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा, ठीक। ये पूरक कोण है और ये क्या है, समपूरक कोण है। और अब आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि समपूरक कोण जो है इसके पूरक कोण का तिगुना है। तो पहले प्रश्न से चलिए, प्रश्न से कह रहा है समपूरक कोण, समपूरक 180 माइनस एक्स है, ये आपका समपूरक है। और पूरक कोण का, तो पूरक कोण कितना है 90 माइनस एक्स है, का 3 गुना है, तो का 3 गुना मतलब 3 से आप गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। पूरक कोण का 3 गुना, यहाँ देख लीजिए, पूरक कोण का तिगुना, तिगुना मतलब 3 से गुना। अब इसको बना दीजिए, तो ये 180 माइनस एक्स रहेगा, ये 90 से गुना करिएगा तो 9 × 27 270, और ये हो जाएगा माइनस में 3x। अब एक तरफ लाइए, तो ऐसा करिए, माइनस एक्स है, इधर ही ले आइए, तो माइनस एक्स इधर छोड़ दीजिए, प्लस में ये 3x इधर आ जाएगा, और 270 प्लस 180 इधर आके माइनस 180 आ जाएगा। अब इसको घटाइए, तो ये 2x हो जाएगा, इसको घटाइए तो 0, ये आपका 90 ही बचेगा, काटेंगे तो ये हमें लगता है 45 आना चाहिए, यानी कह सकते हैं x का मान कितना 45 डिग्री।
एक्स का मान कितना आया 45, मतलब वो जो एंगल है वो क्या है 45 डिग्री है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः कोण बराबर कितना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 45 डिग्री, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 15 नंबर कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी एक सरल रेखा है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बी रेखा है ये क्या है, एक सरल रेखा है। तो सीओ रेखा ए बी को इस प्रकार मिलती है कि कोण AOC तथा कोण BOC का मान क्रमशः 5x तथा कितना है 4x है। तो प्रत्येक कोण का मान निकालें। तो ये तो आपको पता है कि ये टोटल जोड़ के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, मान लेते हैं, या यहाँ दिए हुए भी है, माना कि AOC जो है वह कितना है 5x डिग्री है और BOC जो है वह कितना है 4x डिग्री। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि AB एक सरल रेखा है, AB एक सरल रेखा है, और अगर सरल रेखा है इसका मतलब दोनों को एंगल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ से अब आपको करना क्या है, मान बैठा देना है। AOC का मान दिए हुए 5x, इसका मान 4x बराबर 180, तो 5 4 हो जाएगा 9x बराबर 180। अब इसको काट सकते हैं, 9 दूना 18 यानी 20 बार में, तो x का मान कितना आया 20। और आपसे दोनों कोण साइड पूछ रहा है तो देख लीजिए, प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा है, तब प्रत्येक कोण आप लिख दीजिए, इधर ही देख लेते हैं। तो अतः लास्ट में निकाल दीजिए AOC बराबर कितना था 5x था, 5x मतलब 5 गुने 20 यानी 20 पचे हो जाएगा 100 डिग्री। और एक और आपसे पूछ रहा है BOC कितना था 4x था, तो 4 गुने आपका हो जाएगा 20 यानी 20 चौक 80 डिग्री आपका आंसर। एक हो जाएगा 100 डिग्री और एक हो जाएगा 80 डिग्री। ऐसे भी आप देख सकते हैं 100 और 80 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, 16 नंबर कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई x इकाई हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको बनाकर आपको बता दें। ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसका तीनों भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है। ठीक, तो थोड़ा सा इसको हटाइए पहले, ये आपका सीधा सीधा रेखा। ठीक है, और ये मान लीजिए A है, ये B है और ये क्या है C है, और यहाँ से हम इस पर लंब डालते हैं। ठीक, और अगर जैसे ही समबाहु त्रिभुज पर ये लंब डलता है तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और भुजा कह रहा था x इकाई है, मतलब x इकाई आप लिख दीजिए, x इकाई इधर भी है, इधर भी आपका x इकाई है, लेकिन ये पूरा x था तो ये जो है आधा हो जाएगा, मतलब इसको हम कह सकते हैं ये x/2 और ये भी आपका x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ नाम ले लीजिए आपका D। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, माना कि ABCD एक समबाहु त्रिभुज है, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये तो मान लिए जिसका प्रत्येक भुजा कितना है, जिसका प्रत्येक भुजा x इकाई है। ये जो दिया हुआ था वही हम लिख दिए हैं, अपना ये भी लिखते तो आपको समझना है क्योंकि x इकाई कह रहा था। ठीक, अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या किया है, AD इसका लंबाई है। AD क्या है, तो इसका लंबाई मतलब ऊंचाई आप कह सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई है, AD क्या है, इसका ऊंचाई है, यानी यही आपको ऊंचाई निकालना है। ठीक है, यानी AD का मान आपको निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज में आप ले सकते हैं, समकोण त्रिभुज लिखिएगा, समकोण त्रिभुज ABD में आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो क्या जानते हैं आप लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर ये होता है। तो कर्ण कितना है, x है तो x स्क्वायर, लंब जो है आपका ये लंब हो जाएगा ना, ये लंब है AD का मान ही निकालना है, तो AD का स्क्वायर, और आधार तो आपका x/2 है यानी x/2 का स्क्वायर। और इससे आपको किसका मान निकालना है, AD का मान निकालना है। तो ऐसा करिए, x स्क्वायर इधर, ये x²/2 x²/4 जो हो जाएगा, लेफ्ट साइड ले आइए और इधर आएगा AD का स्क्वायर, भिन्न उनका घटाव बना दीजिए तो लघुत्तम 4, तो 4x² - x² बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर 10 के 10। ठीक है, अब इसको ऊपर ही थोड़ा देख लीजिए क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो बताइए, ये 4 में से घटेगा तो 3x² / 4। ठीक है,
और बराबर ए डी का स्क्वायर रहेगा। हमें ए डी का मान चाहिए तो ए डी बराबर हो जाएगा, रूट लगा दीजिए तो 3x² / 4 और 3 का वर्गमूल ना निकलता है तो √3 और x तो एगो निकल जाएगा, 4 का भी वर्गमूल 2, यानी ये आपका आंसर होगा। ये आप कहेंगे ए डी बराबर हो जाएगा √3/2 × x इकाई। और ऐसे भी आपको समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद होगा तो यही होता है √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख दे, आपको बता दें कि √3/2 तो रहेगा और भुजा आप जानते हैं x है, तो यानी यही तो ऊंचाई हो गया। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, लेकिन आपको बनाना था थोड़ा 2 नंबर लाने के लिए आप ऐसा करेंगे। अब आइए 17 नंबर सवाल देखेंगे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो इसकी परिमिति ज्ञात करें। तो एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समकोण त्रिभुज पहले लीजिए, एक बनाइए समकोण त्रिभुज। कुछ इस तरह से समकोण त्रिभुज मान लिए ए, बी और सी है, जहाँ पे ये कितना है 90 डिग्री। सबसे छोटी भुजा 5 है, तो सबसे छोटा मान लेते ये 5 सेंटीमीटर है, और सबसे बड़ी कितना है 13, यानी सबसे बड़ी तो कर्ण होता है तो 13 सेंटीमीटर। अब ये बताइए क्या ये आप निकाल सकते हैं, तो सेम उसी तरह से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण इसमें कितना है ए सी है, तो आप लिख दीजिए एकदम पहले ए सी का स्क्वायर। लंब आपका ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, और आधार आपका बी सी है तो बी सी का स्क्वायर। मान जो है पता देख लीजिए, ए सी 13 दे ले है तो 13 के स्क्वायर, ए बी का मान ही आपको निकालना है पहले, तो बी सी बताइए, तो बी सी तो 5 है तो 5 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169, ये 5 के स्क्वायर लेफ्ट लाएंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर रहेगा। ये हो जाएगा 144, घटा दिए, और ए बी स्क्वायर, इसीलिए आपका ए बी जो आएगा √144, और 144 का वर्गमूल निकलता है 12, मतलब ए बी जो है वह 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो ए बी मतलब तीनों भुजा निकल गया। ये भी कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, ये मीटर लिख दिया। ये है आपका 1 सेकेंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा है कि इसकी परिमिति क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का परिमिति, त्रिभुज ए बी सी का परिमिति मतलब वही परिमाप जिसको कहते हैं, परिमाप भी इसको बोल सकते हैं। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं 12 है, 5 है, 13 है, 12 5 17, 17 13 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए ये तो वही है आसन कोण का, यदि 2 आसन कोण जो रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म मतलब इस तरह से होगा, एक मान लीजिए एक रेखा है और यहाँ पे एक मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका एंगल आपका बन रहा है, ये दोनों कोण क्या कहलाता है, आसन कोण कहलाता है। ठीक है, नाम दे दीजिए ए ओ बी और क्या है सी। ठीक, और दोनों रेखीय युग्म के कह रहा है 2:3 के अनुपात में है, तो उसका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मान लेना होगा दोनों का, माना कि एंगल ए ओ सी जो है वह 2x मान लीजिए, और एंगल बी ओ सी जो है वह 3x मान लीजिए, क्योंकि अनुपात में दिए हुए थे एक 2x और एक 3x लगा के। और आप जानते हैं कि चूंकि मान लीजिए एक रैखिक कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं जो क्या है रेखीय युग्म है, मतलब एक रेखा है ए ओ बी, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। ठीक, तो सरल रेखा है तो जोड़ेंगे दोनों को, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी जोड़ के कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो ए ओ सी मतलब 2x और इसका 3x बराबर 180, इससे 5x बराबर 180 आ जाएगा, इसको काटिए तो ये 36 × 80 से होता है, मतलब 36 बार में ही कट जाएगा, मतलब x बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक, तो 36 आया, लेकिन आपको तो ये 2x निकालना है, मतलब दोनों का मान निकालना है। तो अतः एंगल ए ओ सी बराबर 2x लिखिएगा, मतलब 2 × 36, तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72। फिर आपको एंगल बी ओ सी भी निकालना है, मतलब कि 3x है, तो 3 × 36, तो 36 कितना होता है 108, यानी एगो 72 डिग्री होगा और एगो 108 डिग्री। और जैसे कि आपको पता है दोनों को जोड़िएगा तो 180 आ ही जाएगा, इसको जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। उसके बाद 19 नंबर सवाल पर आइए।
कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनकी अर्ध परिमिति 6 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि दो भुजा की लंबाई देले हैं। तो मान लीजिए ए बराबर 3 सेंटीमीटर और बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्ध परिमिति का मतलब होता है एस। अर्ध परिमिति का मतलब क्या होता है? एस होता है। एस, तो एस बराबर आप जानते होंगे ए प्लस बी प्लस सी, और बाई क्या होता है 2। और एस के मान देले है कितना? 6। और इधर आप देख सकते हैं कि आपके पास ए का मान लीजिए 3 है, बी 5 है और सी मान पता नहीं है, तो जस के तस छोड़ दिए और बटा में तो 2 रहेगा। अब इसको 6 दूना गुना कर दीजिए तो इधर 12 आ जाएगा और इधर ही 5 3 हो जाएगा 8 प्लस सी, और इससे आप सी का मान निकाल सकते हो। तो सी बराबर हो जाएगा 12 माइनस 8 मतलब कितना? 4, और 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आपसे पूछ रहा था वही कि तीसरी भुजा की लंबाई कितना होगा, तो कितना आएगा? अतः तीसरी भुजा की लंबाई जो हो जाएगा वह 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये है आपका 20वां नंबर सवाल जो कि लास्ट है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता वितरण सारणी बनाइए। तो देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है जो कि 12, 14, 16, 18 और 20 है, लेकिन ऐसा वर्ग अंतराल रहता नहीं है, क्योंकि आप वर्ग अंतराल देखे होंगे जैसे ऐसे रहता है 0 से 20, 20 से 40 या 40 से 60, कुछ इस तरह से आपका वर्ग अंतराल सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्लास इंटरवल दिए हुए, लेकिन ये होना चाहिए था वर्ग चिन्ह, हमें जहाँ तक लगता है, और हम आपको इसके अकॉर्डिंग टू बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए। ऐसे ये बॉक्स में तो बनाया गया है ही, लेकिन आप ज़्यादा इसको ऐसे लिख सकते थे। देखिएगा ध्यान से, ये जो था ये आपको वर्ग अंतराल निकालना है, वर्ग अंतराल, और ये है आपका वर्ग चिन्ह। ये क्या है? वर्ग चिन्ह दिए हुए था, और ये है आपका बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह आपको दिए हुए कितना? 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। और इसमें आपको बारंबारता तो देले है ये 3, 4, 5, 6 और 5, ये बॉक्स है, ठीक। और यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग टू आपको वर्ग अंतराल लिख देना है। जैसे 12 है तो 12 किसके किसके बीच में हो सकता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 11 से लेकर 13। सोचिए 11 13 जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। उसी तरह से 14 आप देख सकते हैं कि किसके किसके बीच में आएगा, तो 13 और 15 के बीच में आएगा। 16 सोचिए किसके बीच में आएगा, तो ये आ जाएगा 15 और 17 के बीच में आएगा। 18 किसके बीच में आएगा, तो जो आपका 17 है ना, 17 और 19 के बीच में 18 आएगा। और ये 20 है तो 20 किसके बीच में आएगा, 19 और 21 के बीच में आएगा। तो ये ही आपका वर्ग अंतराल, ये जो वितरण का सारणी आपको बनाना था। तो बस इस तरह से बॉक्स आपको बना देना है और आपका आंसर हो गया। इसके बाद कुछ आपको माध्य माध्यिका ये सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं था। तो ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला सवाल। तो ये इस तरह से आपको हम 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक, मतलब 20 को क्वेश्चन जो है हम आपको बता दिए जो 2 नंबर वाला है। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।